को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा, गोबर से उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज, या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा। दोस्तान मोहतरम, आज की इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य से जो सवाल किए गए हैं उनके जवाब अनिरुद्धाचार्य देंगे आज की इस वीडियो में। आप देखें वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। यदि गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को संतान हो सकती है, लिखा प्रमाण है, तो हमारे और आपके संतान क्यों नहीं हो सकती गौ माता की कृपा से? लेकिन गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है, हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह? गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय, इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा, गोबर से उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है। पहले उनकी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को मिथ्या सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई, फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़? ठीक है, बात तो सही है। कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आपने केवल चुटकुले सुने, पूरी कथा सुनी। कई लोग गंभीरता से ले लेते हैं। ये 70 और 17 का क्या मतलब है? ये एक चुटकुला है। अभी हम कोई बात कहेंगे तो आप कह रहे हैं आप बचपने की बात कर रहे हैं, और आप तो बचपने से भी नीचे चले गए हैं। आप मुझे बड़ी छोटी सी एक मिनट सुन लीजिए। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती, ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा, आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी, वो कि बच्चे नहीं, IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहां बच्चे नहीं होते उनको। नहीं ये होता, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी। क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, जो भी आपने देखी जो ये छोटी सी क्लिप थी, अभी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों अंत तक जरूर देखें, अभी आगे बहुत मजा आने वाला है, तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर भी करें। जाइए, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। इस पर सवाल क्या है? आचार्य जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब मैंने कहा था कि
जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। बाबा की कृपा से कोई साइकिल वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी क्या धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए, यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, सही पकड़े हैं आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहां पे आए, वहां पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, 280 माताएं रहती हैं वहां, तो सब फ्री में होगा? सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा। आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है? आपको नहीं लगता है जब आप इस तरह की चीजें बोलते हैं तो उनके करियर पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगवा रहे हैं? क्योंकि बाहर अब तो चीनी जो कि इतने कट्टर चीनी उसके वो मैड्रिन के थे, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। और आप यहाँ पे भारतीय बच्चा जो आज की डेट में पढ़ना चाहता है, आप कह रहे हो नहीं हिंदी का प्रयोग करो, हस्बैंड नहीं बोलो, पति पता है, इतनी छोटी छोटी बातों पे आप तो एक गुरु हैं, आपको तो ये चीजें ओवरलुक करनी चाहिए। बोला जब अमेरिका जाइए, लंदन जाइए तो इंग्लिश में बात करिए, पर अपने घर में आइए अपने दोस्तों से तो अपनी भाषा में बात करिए। इतनी सी तो बात है, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत यहाँ पे मेरे दिल में है, मुझे किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए कि भाई मैं किस भाषा में बात करूं। बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज, मानते हैं? सनातन में पति परमेश्वर है? पत्नियों से पूछो ना कि मानती आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज आप नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों देखा, जैसा कि आपने अनिरुद्धाचार्य से सुना कि गाय के गोबर खाने से बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों आपने पूरी अंत तक वीडियो को देख लिया है। बाकी दोस्तों ये वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन के लिए है। बाकी आप क्या समझे इस वीडियो से अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर